विचार विमर्श आपका स्वागत करता है। जी हाँ दोस्तों, जादुई व्यक्तित्व वाले प्रेमानंद जी महाराज, जिनकी एक बार यदि आपने वाणी सुन ली तो आप उनके वाणी के अधीन हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा और आप उनके भक्त बन जाएंगे। आज हम आपको प्रेमानंद जी महाराज के जीवन से परिचय कराएंगे। साथ ही आपको इनके जीवन के ऐसे पहलुओं के बारे में बताएंगे जो अभी तक आपसे अनसुने हैं। ऐसी जटिल परिस्थितियां जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना, जिनको पार करके प्रेमानंद जी महाराज आज यहां तक पहुंचे हैं। आज लोगों को उनके ऐश्वर्य भरे भक्ति मार्ग की सफलता दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे की भयंकर परिस्थितियां लोगों को दिखाई नहीं देती हैं। वह कठिन परीक्षा और उनसे जूझने के बारे में लोगों को यहां तक कि पता भी नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज के पिता, जो कि एक बहुत ही गरीब किसान थे, पिताजी सुबह शुभ मुहूर्त में ही जाग जाते, फिर नहा धोकर खाना लेकर खेत पर निकल जाते। भूख लगने पर अपनी पोटली खोल सबसे पहले ईश्वर का ध्यान करते और उनको प्रणाम करते। फिर आसपास देखते, अगर कोई भूखा साधु संत या कोई जानवर होता तो पहले कुछ रोटी उसको पवा कर खुद रोटी खाते थे। पिताजी खुद धर्म के मार्ग पर आगे चलते, चाहे कितनी भी परेशानियां सहनी क्यों ना पड़ जाएं, पर धर्म का मार्ग नहीं छोड़ते। शास्त्र सम्मति के द्वारा बताए हुए तरीके से ही अपना जीवन यापन करते और कोई मजाल न थी कि घर में कोई और अधर्म का पालन कर सके। सभी उनकी आज्ञा से धर्म पर ही चलते थे। बात करें महाराज जी के दादाजी के बारे में तो वह भी एक ज्ञानी संत हुआ करते थे जो सन्यासी हो गए थे। इसी राह पर आगे बढ़ते हुए प्रेमानंद जी महाराज जी के पिताजी भी आगे जाकर सन्यासी हो गए। उनके घर की दैनिक चर्या उनके बड़े भाई के द्वारा चलाई जाती थी, जो कि श्रीमद् भागवत गीता और भगवत पुराण के श्लोक गाकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करते थे। प्रेमानंद जी की माता भी धर्मपरायण थीं और प्रेमानंद जी महाराज जी के छोटे होने के कारण उनसे बहुत अधिक प्रेम किया करती थीं। सात्विक माहौल में पले बड़े होने के कारण बचपन से ही प्रेमानंद जी महाराज के आचरण में भक्ति आ गई और वे भक्तिभाव से लोटपोट होने लगे और उनके मन व इंद्रियों में हमेशा यह जिज्ञासा जागती रहती कि ईश्वर क्या है, कहाँ से आए हैं हम लोग और हमें बनाने वाला कौन है। इसी पर आगे चलते हुए उन्होंने बहुत जल्दी केवल कक्षा 5 में गीता के श्लोकों को कंठस्थ कर लिया और जिनका वे निरंतर मंदिर में जाकर चालीसा सहित जाप किया करते थे। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज ने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब मैं भगवत प्राप्ति के बिना नहीं रह सकता, नहीं जी सकता हूँ और अब मुझे सन्यासी होना है। उनके मन में कहीं ना कहीं उदासीन भावना समाज के और जगत के प्रति जाग गई थी और उनका मन हमेशा भगवान में लिप्त होने लगा था। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि आप जब भगवान को याद करते हैं उससे कहीं पहले भगवान आपको याद कर चुके होते हैं। वैसा ही कुछ शायद हुआ प्रेमानंद जी के बारे में। उनके मन में विचार जाग गया था कि अब मैं ईश्वर की प्राप्ति करूंगा ही करूंगा और अब मुझे सन्यासी बनना है, मैं घर की ओर लौट कर नहीं देखूंगा। इसी के चलते एक बार रात को 1 बजे वह अपने घर से भाग चले। इससे पूर्व उन्होंने अपनी माता को इसके बारे में बताया था कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूं और ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूं, तो उनकी मां ने उनको हंसी मजाक में टाल दिया था। वो हंसी मजाक में लेते हुए कहा था, उसके लिए सन्यासी बनना जरूरी नहीं है, उसके लिए तो तुम पूजा पाठ करो, भजन कीर्तन करो, जो कि घर में बैठकर ही हो सकता है। माता ने टाल दी, पर प्रेमानंद जी महाराज इसके लिए बहुत आगे बढ़ चुके थे। उनके मन में भाव जो था वह बहुत गहरा था और एक रात को 11 बजे वह अपने घर से अपने साथ कुछ निजी सामान जैसे कि एक लोटा, एक माला, एक चादर, यह सामान लेकर घर से भाग चले। वो घर से भागते भागते चले जा रहे थे। जहां तक उनकी उम्र थी वह केवल 11 साल की थी। प्रेमानंद जी महाराज ने खुद के मुख से बताया हुआ है कि वह केवल 11 साल की उम्र में अपने घर से निकलकर चले आए थे और एक ही भाव मन में था कि प्राण त्याग दूंगा लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगा। ईश्वर की भगवत प्राप्ति के बिना अब मैं नहीं रहूंगा, कुछ भी हो जाए, भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा, ईश्वर की प्राप्ति ही करूंगा। लेकिन दौड़ते वक्त विचार आते कि क्या होगा, खाऊंगा पीऊंगा क्या, तो बस जवाब मिलता, जो ईश्वर देंगे वही पाऊंगा, जो भगवान देंगे वो खा लूंगा। ये निरंतर सवाल दिमाग में उमड़ रहे थे, लेकिन सभी के जवाब में प्रेमानंद जी महाराज को जवाब मिल रहा था कि भगवान जैसे रखेंगे, जो देंगे, जहां रखेंगे वैसे रह लूंगा, लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगा। भागे थे रात को 1 बजे, लेकिन भागते भागते 15 किलोमीटर जब हो गए और सूरज उगने लगा, सुबह का समय हो गया, तो उनको एक शिव मंदिर दिखाई दिया अपने घर के पास, जो कि एक प्राचीन शिव मंदिर था। जैसे जैसे सुबह हो रही थी दिन आगे बढ़ रहा था। घर पर तो माँ नाश्ता खिला देती थी, लेकिन यहाँ कौन खिलाने वाला था। महाराज जी को भूख लग रही थी, पेट खाली था। धीरे धीरे दोपहर के 12 बज गए, सुबह का नाश्ता नहीं मिला था। इस समय तक तो माँ खाना भी खिला देती थी, परंतु पेट की जलन बढ़ती जा रही थी, समय के साथ और भी तीव्र होती जा रही थी। महाराज जी सोच रहे थे अब होगा क्या, यह जलन कैसे बंद होगी, कैसे रुकेगी यह जलन। महाराज जी अति व्याकुल हो रहे थे और बस मन ही मन भगवान का ध्यान कर रहे थे। आखिर
11 साल का बालक कर ही क्या सकता है। जब महाराज व्याकुल हो रहे थे और भगवान की ओर निहार रहे थे, तभी एक पड़ोसी में रहने वाले एक व्यक्ति वहां आए और बोले, क्यों बालक सुनो, यहाँ एक महाराज जी रहते थे, वह कहाँ हैं? उनकी कुटिया में हम गए थे, लेकिन ताला लगा हुआ है। प्रेमानंद जी महाराज ने जवाब दिया, मैं तो आज ही यहाँ आया हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। वह बोलते हैं कि वे शायद कहीं चले गए हैं। मैं उनके लिए दही लाया था, मीठा दही, तो वहाँ कोई नहीं है, इसलिए हम पूछ रहे थे। एक काम करो बालक, यह दही मैं लेकर आया था उनको देने के लिए, तुम इसको खा लो। महाराज जी ने कहा, नहीं नहीं, उनके लिए आप लेकर आए थे, मैं कैसे खा लूं? वो बोले, हम तो लाए ही खिलाने के लिए थे, दान के लिए थे, तुम खा लो, अब हम इसे वापस लेकर नहीं जा सकते। महाराज जी ने दही स्वीकार किया तो मिट्टी के घड़े में जमाया हुआ लाल दही था, जो कि अत्यंत ही मीठा और मलाईदार खुशबूदार था। उस क्षण महाराज जी को अत्यंत विश्वास हो गया कि महादेव हमसे इतना प्यार करते हैं, हमें भूखा नहीं देख सकते और हमारे लिए तत्पर हैं, ऐसे में मुझे क्या चिंता। और उनका जीवन इसी प्रकार आगे बढ़ता गया। आगे चलकर महाराज जी काशी पहुंचे। महाराज जी को आगे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में दीक्षित किया गया था। उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। बाद में उन्होंने संन्यास भी स्वीकार कर लिया। महाराज जी एक बाल ब्रह्मचारी बने। महावाक्य को स्वीकार करने पर उनका नाम स्वामी आनंदाश्रम रखा गया। महाराज जी ने शारीरिक चेतना से ऊपर उठने के लिए सख्त सिद्धांतों का पालन करते हुए पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए बिना किसी व्यक्तित्व प्रयास के केवल वही स्वीकार किया जो भगवान की दया से दिया गया हो। एक आध्यात्मिक साधक के रूप में उन्होंने अधिकांश जीवन गंगा नदी के तट पर काशी में व्यतीत हुआ, क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। बहुत जल्द गंगा उनकी दूसरी मां बन गई। वह भूख, कपड़े या मौसम की परवाह किए बिना गंगा के घाटों, हरिद्वार और वाराणसी के बीच पर घूमते रहते थे। कड़ाके की सर्दी में भी उन्होंने गंगा में 3 बार स्नान करने की अपनी दिनचर्या को कभी नहीं छोड़ा, चाहे देह कितनी भी कांप जाए। महाराज जी कहते हैं, कठोर नियम के बाद भी भगवान ने भी कभी जुकाम तक नहीं होने दिया। कई दिन भूखे रहते बीत जाते थे, पर महाराज जी का ईमान नहीं डगमगाया। कभी प्रसाद में मिली एक बर्फी और गंगा जल पीकर ही काम चला लेते थे। कड़ी तपस्या और निरंतर शिव नाम जाप व संन्यास के बाद एक दिन महादेव ने उन्हें ज्योतिर्मान रूप आदिशक्ति माता पार्वती के साथ दर्शन दिए। महाराज जी पर निसंदेह भगवान शिव की कृपा थी। एक दिन बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए शिव जी की कृपा से वे वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। एक संत के बहुत अधिक आग्रह पर वे कृष्ण कथा व लीला का आयोजन जो काशी में हुआ था वहां पहुंचे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा और रात में श्री श्यामा श्याम की लीला देखते थे। यह 1 महीना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बाद में स्वामी जी की सलाह पर और श्री नारायण दास भक्तिमाली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। महाराज जी बिना किसी परिचित के वृंदावन पहुंचे। बांके बिहारी जी के मंदिर में उन्हें एक संत ने कहा कि उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर भी जाना चाहिए। वैसे तो महाराज जी बांके बिहारी की सूरत देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए थे। उसके बाद फिर जब वह राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे तो वहां गोपी एक गीत गा रही थी, जिसका जब महाराज जी ने अर्थ जानना चाहा तो उसने कहा उसके लिए आप हमारे गुरुजी से मिलें। एक बार फिर जब महाराज जी गुरुजी से मिले तो महाराज जी 10 साल तक अपने सदगुरु देव की करीबी सेवा में रहे। जल्द ही अपने सदगुरु देव की कृपा और श्री वृंदावन धाम की कृपा से वह भक्ति भाव में पूरी तरह से लीन हो गए और श्री राधा के चरण कमलों में असीम भक्ति विकसित की। उसके आगे जो हुआ उसके साक्षी आप सभी हैं। धन्यवाद।